वेलकम टू ब्रजेश स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 9 जनवरी 2021 को आरआरबी एनटीपीसी के प्रथम एवं द्वितीय पाली में जीके जीएस के कुल मिलाकर के 80 प्रश्न पूछा गया, जिसमें से आपको लगभग इसमें से 73 प्रश्न उपलब्ध हो पाया है। और ये 73 प्रश्न आपको बिल्कुल रियल प्रश्न है, 100% रियल प्रश्न है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। यदि आप पूछ लीजिएगा एक भी प्रश्न आपको बाहर से होगा तो आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आपको मैं वीडियो के अंत में बताऊँगा कि PDF कैसे मिलेगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि पहला क्या पूछा गया था। तो फ्रेंड्स देखिए, पूछा गया था कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है। यानी 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था, जिसमें अनुसूची की कुल संख्या पूछा गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुल मिलाकर के 6 अनुसूची उसमें शामिल था। नेक्स्ट था कि जनवरी 2019 के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ भारत के बाह्य अंतरिक्ष क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए सहमति पत्र को मंजूरी प्रदान की है। तो ये फिनलैंड के साथ सहमति पत्र को, जो अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधित है, इसे मंजूरी दिया गया है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स, ओपेक का जो मुख्यालय है वियना ऑस्ट्रिया में स्थित है। वियना ऑस्ट्रिया, और इसमें कुल मिलाकर के 13 सदस्य देश है और ये जो है तेल निर्यातक देश का ये एक समूह है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अगस्त 2019 में 45वां G7 समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? तो ये 2019 में G7 का जो है समिट कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये जो है बेरित्ज, याद रखेंगे आप, ये बेरित्ज जो है फ्रांस का एक शहर है, यहाँ पर आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब मनाया गया? तो इस तरह से ही प्रश्न था, A to Z ऐसे ही लिखा हुआ था कि इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 2019 के शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, ये 2019 का जो शांति में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये अबी अहमद अली जो इथोपिया के हैं, इनको दिया गया था। तो आप लोग 2019 से भी सभी पुरस्कार एवं सम्मान देख करके जाएंगे, क्योंकि कब कहाँ से पूछ ले रहा है कोई क्लियर पता नहीं पा रहा है कि कहाँ से कब पूछ लेगा, तो इसलिए आप देख के जाएंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का रैंक कितना है? तो इसमें भारत का रैंक जो है 68वां है, और इसी में 2018 में भारत का रैंक 58वां था। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूर्ण रूप हो जाता है। 2019 में किसकी 77वें वर्षगांठ पर योगी आदित्यनाथ ने 22 करोड़ पौधारोपण करके रिकॉर्ड बनाया? तो योगी आदित्यनाथ जो हैं ये उत्तर प्रदेश के CM हैं, और इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के 77वें वर्षगांठ पर 22 करोड़ पौधारोपण करके एक रिकॉर्ड बनाया है। तो आप इसे याद रखेंगे। यूनाइटेड नेशन की किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? यहाँ पर ध्यान देंगे, क्या पूछा गया था कि यूनाइटेड नेशन कि किस एजुकेशन संगठन का मुख्यालय पेरिस में है? तो ये यूनेस्को है। यूनेस्को के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यूनेस्को जो है ये एजुकेशन से संबंधित एक संगठन है जो यूनाइटेड नेशन में शामिल है, और इसका मुख्यालय पेरिस में है। तो ये पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा सही जवाब यूनेस्को। इसे भी आप लोग याद में रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि बात करें तो ये आपको ऑस्ट्रेलिया जो है ये छठा सबसे बड़ा देश है, और भारत जो है इसमें 7वें नंबर पर आता है। आप इसे याद रखेंगे किस तरह से कि प्रथम नंबर पर जो आता है रूस आता है, और दूसरे नंबर पर कनाडा आता है। भारत 7वें नंबर पर आता है। ऑस्ट्रेलिया आपको कितना नंबर पर आता है? 6वां नंबर पर। और रुक अब चीन, उस तरह से आप याद रखेंगे। तो रुक अब चीन मानिए रू से
रूस, क से कनाडा, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, चीन, इस तरह से आपको याद रखना है। और इससे पहले स्टैटिक जीके का जो मैंने एक वीडियो डाला है उसमें आपको इसका एक ट्रिक है और उस ट्रिक को पूरा कवर करवा दिया गया था और मैंने वहाँ बताया भी था कि हो सकता है आपको इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है जो पूछ लिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा है। तो संचार के लिए जो प्रोटोकॉल है ये सीपी है, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। तो संचार के लिए जो प्रोटोकॉल है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। प्राचीन भारत में खरोष्टी और ब्राह्मणी भाषा में लिखे शिलालेखों को किसने व्याख्यान किया था। ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 में किया गया था। पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलेशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान देंगे आप लोग, पॉलिटिक्स ऑफ जुगाड़ द कोलेशन हैंडबुक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है सवा नकवी। सवा नकवी आप लोग इसे याद में रखेंगे क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक शिफ्ट का जो प्रश्न है आगे आने वाले दिन में क्या कर रहा है, 3 से 4 प्रश्न को रिपीट करा रहा है। तो रिपीट जैसे हो रहा है तो आप यदि ध्यान से देख के जाएंगे तो आपको निश्चित रूप से वहाँ लाभ मिलेगा। 2017 में जीएसटी किसने लागू किया था। तो ये जो लागू किया गया था कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा लागू किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है। तो राइबोसोम के द्वारा प्रोटीन का संश्लेषण कहा जाता है और प्रोटीन का फैक्ट्री जो कहा जाता है ये राइबोसोम को भी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम है। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम की यदि बात करें तो आपको कुल मिला करके 18 हो जाएगा। यदि क्षैतिज जैसे आवर्त की बात करेंगे तो आपको कितना है वो 7 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल कहाँ हुआ था। तो 2019 में आईसीसी वर्ल्ड कप आप लोग जानते होंगे इंग्लैंड तथा वेल्स में आयोजित किया गया था और ये लॉर्ड्स लंदन में फाइनल मैच का आयोजित किया गया था और इसमें 2 सुपर ओवर का आयोजन किया गया था जिसमें न्यूजीलैंड जो है इसमें उप विजेता रहे थे, यानी आपको रनर टीम जो रहा था वो न्यूजीलैंड रहा था और इंग्लैंड पहली बार आईपीएल का जो ये क्या कहते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल मैच जीता है। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्या होता है, तारों का टिमटिमाना होता है। फ्रेंड्स यदि आप में से कोई भी एग्जाम दिए होंगे 9 जनवरी के तो आप कमेंट्स में लिखिएगा कि ये प्रश्न था या नहीं, ताकि जो और लोग हैं उन लोगों को विश्वास हो सके। ताशकंद समझौता किन दो के मध्य हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया था, वहाँ पर देश का नाम नहीं दिया गया था। तो ये ताशकंद समझौता देश की यदि बात करें तो 1966 ईस्वी में पाकिस्तान और भारत के बीच ये उज्बेकिस्तान में एक शहर है ताशकंद, वहाँ पर आयोजित किया गया था। और यहाँ पर जो था व्यक्ति विशेष दिया था तो लाल बहादुर शास्त्री भारत की तरफ से एवं मोहम्मद अयूब खान ये पाकिस्तान की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे थे और ये लाल बहादुर शास्त्री भारत के तरफ से इन दोनों के बीच हुआ था। और वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री इनकी मृत्यु हो गई थी और एक रहस्यमय तरीक़ा से मृत्यु हुई और अभी तक क्लियर पता नहीं पड़ पाया है कि आखिर किस तरह से मृत्यु हुई थी। तो और विदेश में मरने वाले जो है ये प्रथम भारत के प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षा करती है। तो पराबैंगनी यूवी रेज जो होता है इससे जो है आपको सुरक्षा करता है ओजोन परत, और ओजोन का सूत्र होता है O3 और कई बार पूछा गया ओजोन में जो है ऑक्सीजन के कितने अणु हैं। तो 3 अणु है। सैनिक विद्रोह 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये जो था लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय में भारत के गवर्नर जनरल थे। ये प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि 1857 के सैनिक विद्रोह के समय किस मुगल बादशाह को रंगून में कैद किया गया था। तो वो प्रश्न आपको आगे आने वाला है, देख लीजिएगा। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत
यहाँ पर ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये 10 सितंबर लिखा गया है। 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। 23 सितंबर 2018 से झारखंड के रांची से। नेक्स्ट देखिए क्या था कि सबसे पहले कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग किस सदी में हुआ था। तो कृत्रिम उर्वरक का जो है सबसे पहले प्रयोग किया गया था 19वीं सदी में। देखिए कितना डीप प्रश्न है कि कृत्रिम उर्वरक का प्रयोग सबसे पहले कब हुआ था। तो ये 19वीं सदी में किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ये आपको ब्रह्मपुत्रा नदी से गुजरती है और इसे आप याद में रखेंगे। GATT यानी गेट का संबंध किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत आता है। तो ये जो गेट का आता है WTO फ्रेमवर्क के साथ, और इसका जो होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, पूर्ण रूप होता है जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ, और इसका जो संबंध है WTO के फ्रेमवर्क के साथ ये रिलेटेड है। नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने हेतु किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो श्वसन के दौरान जो है ग्लूकोज ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस में बदल जाता है। तो ये ATP में बदल जाता है, ATP। चलिए नेक्स्ट है दंत रोग विशेषज्ञ। ATP का आप लोग याद रखेंगे एडिनोट्राइफॉस्फेट पूर्ण रूप होता है, ये भी पूछा गया कई बार, एडिनोट्राइफॉस्फेट। तो दंत रोग विशेषज्ञ द्वारा दांतों के उपचार के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और अवतल दर्पण के जो प्रयोग है आप लोग जानते होंगे सोलर कुकर में भी किया जाता है, हजामत दर्पण यानी सैलून में भी प्रयोग किया जाता है, और उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी के हेडलाइट में जो पश्च दर्शन में यानी पीछे का जो दृश्य देखने के लिए किया जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। चिपको आंदोलन की तर्ज पर उत्तर कन्नड़ जिले में कौन सा अभियान चलाया गया था। तो ये जो चलाया गया था चिपको आंदोलन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये वृक्ष को जो है वृक्ष को जैसे काटा जा रहा था तो उसे रोकने के लिए वहाँ के जो लोग थे, तत्कालीन ये उत्तर प्रदेश में पड़ता था लेकिन अभी उत्तराखंड में पड़ता है, चमोली है। तो वहाँ चमोली जिला में वहाँ के लोगों ने क्या किया था, पैर में आकर के पैर को जकड़ लिया था, और उन लोगों का कहना था कि पहले मुझे काटिए उसके बाद ये पैर कटेगी। तो इसी के तर्ज पर उत्तर कन्नड़ में कौन सा अभियान चलाया गया था। तो अप्पिको आंदोलन 1983 ईस्वी में चलाया गया था, अप्पिको आंदोलन। और चिपको आंदोलन के जो थे प्रणेता थे मुख्य रूप से सुंदरलाल बहुगुणा थे। भारत का मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का क्या नाम है। तो मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, गगनयान। और गगनयान के लिए कितने व्यक्ति को नामित किया गया है, यानी इसमें भेजा जाएगा तो कुल मिलाकर के 12 व्यक्ति को नामित किया गया। आप लोग इसे याद में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कौन से पुरातात्विक एवं संरक्षण स्थल इसका जीर्णोद्धार किया गया। ध्यान देंगे आप लोग कि कौन सा पुरातात्विक एवं संरक्षण स्थल है जिसका जीर्णोद्धार किया गया। तो ये सांची का स्तूप है जो आपको मध्य प्रदेश में है और अशोक के द्वारा बनाया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये राउरकेला स्टील प्लांट को किया गया था। आप लोग इस तरह से एक ट्रिक याद रखेंगे, भीरूराज दुबड़ी, भीरूराज दुबड़ी, भीरूराज हो गया, यहाँ मैं दुबड़ी लिख रहा हूँ, दुबड़ी। तो यहाँ से क्या आपको याद रखना है, भीरू मतलब भी से भिलाई, रू से रूस, रा से राउरकेला, ज से जर्मनी, दुबड़ी मतलब दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से। तो यहाँ से याद रखेंगे भीरू राज दुबड़ी, भिलाई रूस, राज मतलब राउरकेला जर्मनी, दू से आपको हो जाएगा दुर्गापुर जो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया। और ये सभी जो है आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बनाया गया था। कौन सी महारत्न कंपनी है। तो महारत्न कंपनी जो है ये ONGC, आपको जैसे गेल, सेल, ONGC हो गया, उसके बाद गेल, सेल, PGCL, CIL, ये सभी क्या है आपको महारत्न कंपनी है। और कुल मिलाकर के महारत्न कंपनी की संख्या 10 है और नवरत्न कंपनी की कुल संख्या आपको हो जाएगा 14। तो आप याद रखेंगे, आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कुल मिलाकर के नवरत्न कंपनी कितनी है। तो 14 है और महारत्न कंपनी की कुल संख्या आपको हो जाएगा 10। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT
को रमसा में कब समन्वित किया गया था? तो ध्यान देंगे, आईसीटी जो है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को बदल करके क्या कर दिया गया? तो रमसा में मिला दिया गया था। तो ये किया गया था कब? 2009 ईस्वी में किया गया था। 2009 आप याद में रखेंगे। जनसांख्यिकीय संक्रमण किसे कहते हैं? तो किसी क्षेत्र में लंबे समय अवधि में जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के मध्य अंतर के कारण जनसंख्या में प्राकृतिक जो परिवर्तन होता है, इसे जनसांख्यिकीय संक्रमण कहते हैं। देख रहे हैं आप लोग किस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इस तरह से आप लोग इसी हिसाब से अपने तैयारी में भी लगे रहेंगे, जिन लोगों का एग्जाम अभी डेट नहीं दिया है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया? तो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को ये पुरस्कार 2018 में प्रदान किया गया था। सीएससी ने ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर कहाँ पर लॉन्च किया है? तो सीएससी के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रथम कैश एंड कैरी स्टोर लॉन्च किया गया, ये मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया। नरेंद्र मोदी ने 2019 में किसका 5वां संस्करण जारी किया? तो ये शहीदों का शब्दकोश नाम से जो चल रहा है, इसी का 5वां संस्करण मार्च 2019 में जारी किया गया था। नेक्स्ट देखिए, जीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स आप याद रखेंगे। और यहाँ एक है पीएसएलवी होता है, तो पोलर सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल्स, याद में आप दोनों को रखेंगे क्योंकि आपके शिफ्ट में भी आ सकता है। पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो यहाँ से जो है फ्रेंड्स, आपको ये द्वितीय शिफ्ट का प्रारंभ हो रहा है कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था। तो 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के जो काफिला था, सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर वहाँ पर क्या किया गया था? जैश-ए मोहम्मद के आतंकी संगठन के द्वारा वहाँ पर हमला किया गया था। और उसमें आप लोग जानते होंगे बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ था, और उसमें कुल मिलाकर के 45 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। और 14 फरवरी को आप लोग जानते होंगे कि प्रत्येक वर्ष वैलेंटाइन दिवस भी मनाया जाता है। तो आप देखिए कि क्या पूछ लिया गया था कि पुलवामा आतंकी हमला कब हुआ था? तो 14 फरवरी 2019। और एक याद रखेंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक जो भारत के द्वारा किया गया था, तो 28 सितंबर 2016 को किया गया था, 28 सितंबर 2016। और उड़ी अटैक जो हुआ था 18 सितंबर 2016, यानी उड़ी अटैक के 10 दिन के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया गया था। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, आपके आने वाले शिफ्ट में ये भी पूछा जा सकता है। वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? तो रूस के अधीन जो है ये पहले कौन था? अलास्का। अलास्का जो था पहले किसके अधीन आता था? रूस के अधीन, लेकिन बाद में क्या हो गया? वो अमेरिका के अधीन आ गया। चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन समाप्त कर दिया गया था? तो फ्रेंड्स आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में वहाँ पर क्या हुआ कि भगवान अहीर के नेतृत्व में, जैसे असहयोग आंदोलन देश में चल रहा था 5 सितंबर 1920 से, तो अच्छा खासा असहयोग आंदोलन में विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया था। और वहीं पर ये आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ पर जो है गोरखपुर का जो एक पुलिस कमिश्नर था, पुलिस स्टेशन दरोगा के मतलब पुलिस का जो इंचार्ज था, दरोगा का मतलब थाना का जो इंचार्ज था, उनके द्वारा इन लोगों पर जो आंदोलनकारी थे, इन लोगों पर जो है लाठी बरसा दिया गया। इस वजह से ये लोग क्या हुए कि उग्र होकर के भगवान अहीर के नेतृत्व में वहाँ पर जा कर के उस पुलिस स्टेशन में क्या कर दिया? आग लगा दिया। और 21 पुलिसकर्मी सहित एक दरोगा भी था, तो यानी कुल 22 हो गया। 21 पुलिसकर्मी, एक दरोगा सहित सभी को जिंदा जला दिया गया। और इसी से महात्मा गांधी ने मतलब गुस्सा में आकर के इसको क्या किया? वापस ले लिया। और इसी दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था कि कन्याकुमारी के एक गांव यदि हिंसा की पालन न करे तो इसकी सज़ा कश्मीर को क्यों दी जाए। तो ये आंदोलन को वापस ले लिया गया था, इसी वजह से कहा गया था। और 5 सितंबर 1920 को प्रारंभ किया गया था भगवान अहीर के नेतृत्व में, वहाँ पर ये चौरा चौरी कांड की घटना घटा था। नेक्स्ट है कि छुई मुई, ध्यान देंगे, छुई मुई टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? छुई मुई आप लोग देखे होंगे कि खास करके जो होता है जहाँ पर घास पाया जाता है जंगल टाइप से, वहाँ पर आप जैसे आप उनको
छुइएगा ना तो छूने के बाद वो मुरझा जाता है। तो छुई मुई का ये वैज्ञानिक नाम तो मिमोसा पुडिका होता है। मिमोसा पुडिका आप याद में रखेंगे, मिमोसा पुडिका। 2019 में प्रणब मुखर्जी कौन सा अवार्ड मिला था? प्रणब मुखर्जी को जो है और ये भारत रत्न दिया गया था। प्रणब मुखर्जी के साथ नानाजी देशमुख और भूपेंद्र हजारिका, इन तीनों लोगों को दिया गया था। और प्रणब मुखर्जी जो है भारत के 13वें प्रधानमंत्री नहीं, राष्ट्रपति रह चुके हैं, 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। और इनसे पहले भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति रही है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, वो 12वें नंबर की रही है। नेक्स्ट था कि 2020 एटीपी अवार्ड किसे दिया गया था? 2020 का एटीपी अवार्ड जो दिया गया था, ये प्लेयर ऑफ, ये एटीपी में किस तरह से पूछा गया था ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि प्लेयर ऑफ द ईयर में किस क्षेत्र से पूछा गया था। तो आपको ये ज़्यादा फेमस है तो हो सकता है यहीं से पूछा गया था। प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 का जो अवार्ड दिया गया था ये नोवाक जोकोविच को दिया गया था। एटीपी का पूर्ण रूप होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? आप ध्यान देंगे यहाँ ओपेक के बारे में, वहाँ ऊपर में मुख्यालय पूछा गया था और यहाँ सदस्य कौन नहीं है। तो टोटल 13 सदस्य है, जिसमें केन्या आपका सदस्य नहीं है। आप देख लेंगे सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला, संयुक्त अरब अमीरात, नाइजीरिया, लीबिया, वेनेजुएला, गैबोन, गिनी, कांगो, ये सभी सदस्य देश है। नेक्स्ट था कि ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुंधति राय, इनके लेखक अरुंधति राय। और ये इसलिए प्रसिद्ध है 1997 ईस्वी में इसी पुस्तक के लिए इनको जो है बुकर पुरस्कार दिया गया, ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। कौन से व्यक्ति राज्य के मुख्यमंत्री और आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं? राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो ये है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल, मंडल आयोग के अध्यक्ष एवं 7वें बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार के 7वें मुख्यमंत्री। दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन किसने किया था? अब देखिए दिल्ली मेट्रो का उद्घाटन पूछ लिया। 25 दिसंबर 2002 ईस्वी को अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा किया गया था। और 25 दिसंबर को जो है आप लोग जानते होंगे क्या मनाया जाता है? क्रिसमस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट था कि मुंबई स्थित होटल ताज को किसने बनवाया था? तो मुंबई में जो होटल ताज है इसको बनाया गया था जमशेद जी टाटा के द्वारा 1903 ईस्वी में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा पाटिल 2007 से लेकर के 2012 तक रही है और ये 12वें राष्ट्रपति थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के क्षेत्र सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो ये जो संयुक्त राष्ट्र का आपको पूछा गया था अध्यक्ष, तो आप लोग जानते होंगे कि एंटोनियो गुटेरेस थे और ये 90 है और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। दादरा एवं नागर हवेली की मुख्य नदी कौन सी है? तो वहाँ पर जो एक मुख्य नदी बहती है ये है दमन गंगा। दमन गंगा नाम से एक मुख्य नदी है दादरा एवं नागर हवेली की। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अभियान के तहत कौन सी योजना बेटियों के खाते में पैसा जमा करने से संबंधित थी? तो ये जो है आपको सुकन्या समृद्धि योजना थी जो बेटियों के खाते में आपको पैसा जमा करने से संबंधित थी। भारतीय विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो ये विशाल गिलहरी जो है ये आपको महाराष्ट्र का क्या है? राजकीय पक्षी है। प्रोजेक्ट टाइगर पहल 1973 के तहत प्रथम टाइगर रिजर्व कौन बना? तो ये बना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल होने वाला जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो भद्रा जो है आपको कहाँ है? ये कर्नाटक में है। अंशी भी एक कर्नाटक में है, डांडेली भी कर्नाटक में है। तो ये सभी आप लोग याद में रखेंगे। वीजीए केबल का आविष्कार किसने किया था? वीजीए केबल, वीजीए आप याद रखेंगे, वीजीए केबल है। तो इसका जो आपको पूछा गया है कि आविष्कार किसने किया था? तो आईबीएम के द्वारा किया गया था। आईबीएम जो है आपको अमेरिका की कंपनी है, 1987 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया था। वीडियो ग्राफिक्स एड, इसका पूर्ण रूप होता है वीडियो ग्राफिक्स एड। तो आप लोग इसका बताएंगे क्या होता है? तो वही होता है वीडियो ग्राफिक्स एड। तो ये 1987 में किया गया था आईबीएम के द्वारा। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम का पूर्ण रूप होता है। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? तो 1 केबी में 1024 बाइट्स होते हैं और एक निब्बल में 4 बिट्स या हाफ बाइट्स होता है। और एक
क्रम में 2 बिट्स होता है और एक बाइट्स में 8 बिट्स होता है। आप इसे भी याद में रखेंगे। वयस्क व्यक्ति के शरीर में हड्डियों की संख्या पूछ लिया गया था, तो ये जो होता है 206 होता है और बच्चों में 300 होता है। सबसे ज़्यादा कार्बन किस कोयले में पाया जाता है, तो एंथ्रासाइट में जो सबसे ज़्यादा कोयले पाया जाता है और उच्चतम श्रेणी का ये कोयला है। और यहाँ पर पीट जो है सबसे निम्न श्रेणी का है, पीट के बाद लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस, फिर एंथ्रासाइट। आप इस क्रम को याद रखेंगे, आपको कभी कभी क्रम सजाने के लिए भी पूछ देता है। 1857 क्रांति के समय मुगल शासक कौन था, तो यही प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा मुगल शासक था जिसे रंगून में कैद किया गया था, तो ये बहादुर शाह द्वितीय थे, बहादुर शाह जफर द्वितीय। 1862 में वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। OCR का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, याद रखेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OMR का हो जाएगा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। तो ये आप इसे तीनों को याद में रखेंगे। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वदेशी आंदोलन का जो नेतृत्व है आपको वहाँ पर ऑप्शन में क्या था ये स्पष्ट नहीं हो पाया, तो इस वजह से अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय मुख्य कार्यकारी नेता थे। यानी स्वदेशी आंदोलन के जो मुख्य रूप से थे अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, इन लोगों के द्वारा मुख्य रूप से उसमें भागीदारी किया गया था। तो हो सकता है इन लोगों में से कोई एक ऑप्शन में आपको देखने को मिला होगा। निम्न में से कौन नमक सत्याग्रह में शामिल नहीं था, तो नमक सत्याग्रह में वहाँ 3-4 ऑप्शन दिया हुआ था, जिसमें आपको बच्चों के स्कूल जाने का प्रावधान ये शामिल नहीं था, क्योंकि नमक सत्याग्रह इसलिए किया गया था कि उस पर जो है टैक्स अधिक लिया जा रहा था और गांधी जी ने 2-3 मांगे की थी। मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है, तो ये जो होता है आपको मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बागवानी फसलों हेतु कितने प्रतिशत प्रीमियम बीमा है, तो बागवानी फसल के लिए 5% का प्रीमियम बीमा है। भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो ये कल्पना चावला थी, जो हरियाणा से संबंधित है और इनकी जो है ये 2003 में मृत्यु हो गई थी। 1944 में किस प्लान के तहत 8 उद्योगपतियों ने 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश किया था, तो ये जो है मुंबई प्लान के तहत किया गया था। बम्बई प्लान आपको कहीं ज़्यादा देखने को मिलेगा। बम्बई प्लान योजना कब आया था, तो ये 1944 में 8 उद्योगपतियों के द्वारा 15 वर्षीय पूंजीवादी योजना पेश किया गया था। स्वर्ण मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था, तो चौथे सिख गुरु रामदास के द्वारा बनवाया गया था और 5वें अर्जुन देव थे। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अब फ्रेंड्स मैं एक आपको जानकारी दे दूं कि मैं अब क्या करूंगा, आपको एक फिक्स टाइम पर प्रत्येक दिन 5 से 5:30 के बीच में आपको ये NTPC जो एग्ज़ाम हो रही है इसका प्रथम शिफ्ट का प्रश्न लेकर के आऊँगा और 100% आपको ये ऑथेंटिक प्रश्न होगा। आप इसको 120% भी रियल प्रश्न बोलिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं जो लेकर के आऊँगा बिल्कुल आपको ऑथेंटिक प्रश्न ही रहेगा जो प्रश्न आपके एग्जाम में आया है। इसीलिए थोड़ा उसमें टाइम लग सकता है और अगले दिन मैं दोनों शिफ्ट का आपको सुबह में 8 बजे तक में करवा दूंगा। और PDF के लिए फ्रेंड्स आप क्या कीजिए कि टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम जैसे आप ऐप लोड कर लीजिए यदि नहीं है, और वहाँ पर यदि टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे हच वर्सेस स्टडी तो वहाँ आपको टेलीग्राम में आ जाएगा और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करके टेलीग्राम में जुड़ जाइए। चलिए आप इसको ख़त्म करते हैं, अब मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।